डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर बाय मोज। मोज एक एसईओ टूल है जो कि बहुत सारे एसईओ टैग्स के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। खासतौर पे जब आप किसी डोमेन की या किसी वेबसाइट की क्वालिटी को टेस्ट करना चाहोगे तो आप मोज को यूज करने वाले हो। मोज सेमरश की तरह का एक टूल है और ये एक पैरामीटर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है DA, डोमेन अथॉरिटी। अब ये होता क्या है? सो ये चीज बताता है कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी क्या है। अब मान लो कि एक नंबर है जो कि 0 से 100 के दरमियान है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक नंबर है जो कि 0 से 100 के दरमियान होगा। तो ये आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगा कि आपकी जो वेबसाइट जिसको आप हंट करने वाले हो फॉर बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटी, वो किस कदर स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। जैसे जिन वेबसाइट का जो DA होगा वो 0 से 30 के दरमियान होगा, वो बिलो एवरेज होंगी। जो कि जो वेबसाइट्स जो कि 40 और 50 के दरमियान होंगी वो एवरेज वेबसाइट्स होंगी। 50 से 60 के दरमियान अच्छी वेबसाइट्स हैं। और 60+ जिनका DA होगा वो एक्सीलेंट वेबसाइट्स होने वाली हैं। राइट। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी टूल जो एक थर्ड पार्टी टूल है, जैसे सेमरश के पैरामीटर्स हो गए, सेमरश के मैट्रिक्स हो गए, मोस के मैट्रिक्स हो गए, एचरेफ्स के मैट्रिक्स हो गए, ये तमाम मैट्रिक्स एक थर्ड पार्टी की एक इंडिकेशन है। ये हतमी फैसला नहीं होने वाला। सो ये जो नंबर्स हैं ये हमें एक इशारा दे देंगे, एक इंडिकेशन दे देंगे कि जो आप वेबसाइट से लिंक लेना चाह रहे हो वहां से मिलने वाला लिंक कितना स्ट्रांग होने वाला है। तो इसी तरह डोमेन अथॉरिटी पूरी डोमेन की एक अथॉरिटी होगी। अब जैसे अगर मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊं तो लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका जिसका नाम है इंस्पायर लिफ्ट। ये वेबसाइट हमने पहले भी देखी हुई है। इंस्पायर लिफ्ट कॉम, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ये ऐसा ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। ओके। सो फॉर एग्जांपल कि ये एक पूरी एक वेबसाइट है। राइट। तो इस वेबसाइट की एज ए होल एक अथॉरिटी होने वाली है, उसको हम बोलेंगे डोमेन अथॉरिटी। यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर टोटल कितने लिंक्स आ रहे हैं, किस कदर लिंक्स आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके डोमेन अथॉरिटी बनाती हैं। सो डोमेन अथॉरिटी बनती कैसे है कि कितनी वेबसाइट्स इसको लिंक कर रही हैं। ये चार चीज़ें मिलके बना रही होती है डोमेन अथॉरिटी। इनको हम मजीद इस डिटेल के अंदर अभी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते कि वो इसके स्कोप से बाहर चला जाएगा। और इसको समझने के लिए अभी आप इस पॉइंट पे प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आपको ये चीज़ सारी समझाई जाए। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स, राइट, नंबर ऑफ वेबसाइट्स मैटर करती हैं डोमेन अथॉरिटी को डिसाइड करने में। कि यानी कि यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ से जो लिंक्स आएंगे ये मैटर करेंगे। एक वेबसाइट है कि जिसके पास 5 लिंक्स आ रहे हैं और एक वेबसाइट है जिसके पास 500 मुख्तलिफ वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं। इस केस के अंदर 5 मुख्तलिफ वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं। और एक ऐसी वेबसाइट मान लो है कि जो जिसके ऊपर 500 डिफरेंट वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं। तो जो दूसरी साइट होगी जिसके पास 500 लिंक्स आ रहे होंगे डिफरेंट वेबसाइट से, वो स्ट्रोंगर होगी हमारी इस केस की निस्बत। तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी। ओके। तो ये चीज़ हो गई जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लिंकिंग रूट डोमेन्स। और टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने आ रहे हैं, जैसे एक वेबसाइट जो हम बात कर रहे हैं वो आपको 5 लिंक दे देती है। ये भी मैटर करता है डोमेन अथॉरिटी को डिसाइड करने में। सो डोमेन अथॉरिटी यूजली जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उसकी 50 होनी चाहिए। राइट। अगर एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी एटलीस्ट 20+ होनी चाहिए। और अगर एक न्यूज़ वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी 60+ होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कोई ऐसा किसी की रिसर्च नहीं है, ये जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी गई है कि जो अच्छी ई कॉमर्स या एफिलिएट या न्यूज़ वेबसाइट होगी उनके स्टैट्स 50 20 60 के करीब होंगे। ओके। हमने डोमेन अथॉरिटी को डिस्कस कर लिया। अब आता है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या है कि एक डोमेन के अंदर मुख्तलिफ पेजेस होंगे। जैसे सर्विस का पेज हो सकता है, ब्लॉग का पेज हो सकता है। तो ये पेज अथॉरिटी होगी। पेज अथॉरिटी भी इसी तरह डिफाइन की जाएगी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डोमेन के ऊपर कितने लिंक्स आ रहे हैं और कितने ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं हर डोमेन से, ये डिफाइन करेंगे डोमेन अथॉरिटी को। और पेज अथॉरिटी ऐसे डिफाइन होगी कि एक वेबसाइट के ऊपर कितने
एक वेब पेज के ऊपर कितनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स उसको लिंक दे रही हैं। तो ये चीज़ डिफाइन करेंगी पेज अथॉरिटी। सो हमें ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड करना होगा कि जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा हो, वो चाहे डोमेन अथॉरिटी की बात की जाए, चाहे वो पेज अथॉरिटी की बात की जाए। यूजली हम अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हमें मेन अथॉरिटी ऐसी वेबसाइट्स चाहिए जिनका DA 20+ हो, जिनका PA 25+ हो, और जो उसकी स्पैम स्कोर है वो लेस देन 5 होना चाहिए, राइट। अगर 10 भी है तो कोई बात नहीं, बट 5 से नीचे हम इसको प्रेफरेंस दें। ओके, अब हमने DA डिस्कस कर लिया, PA डिस्कस कर लिया, स्पैम स्कोर अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो स्पैम स्कोर ये है कि एक वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को कितना स्पैम कर रही है। अब मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक नई वेबसाइट शुरू की, वेबसाइट 1 के नाम से एक आपने वेबसाइट शुरू की। ओके, आपने ऐसी जगह से लिंक लेना शुरू कर दिए जिनकी अथॉरिटी लेस देन 2 है। मान लो फॉर एग्जांपल कि जिनकी अथॉरिटी, खुद की अथॉरिटी है नहीं, और वो दूसरों दूसरों को लिंक करना स्टार्ट कर दें, और वो इतने ज़्यादा लिंक बिल्डिंग कर दें कि आपकी वेबसाइट स्पैम लिंक बिल्डिंग में चली जाए। यानी आपको लिंक ज़रूर चाहिए, लेकिन आपको अननेचुरली क्रिएटेड लिंक्स नहीं चाहिए जो ऐसे लगे कि जैसे किसी रोबोट ने लिंक्स बनाए हुए हैं। तो आपको स्पैम लिंकिंग से बचना है। तो स्पैम जिस वेबसाइट के ऊपर जितना ज़्यादा होगा, उसकी जो क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट होगी वो कम होगी। तो ओवरऑल DA, PA और स्पैम स्कोर क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट को डिफाइन कर रहे होंगे। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें कि आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको मोज को ओपन करना पड़ेगा। मोज को कैसे ओपन करेंगे कि आपको यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आपको एक मिलती है मोज बार। आप बस मोज बार को यूज करते हुए डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर फाइंड आउट करोगे। अब मैं अगर आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो हम गिराज मास्टर पे काम कर रहे थे, तो गिराज फ्लोर कोटिंग्स को फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मोज बार है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद ये अपना कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेगा और यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। अब ये देखो, ये मोज बार आपके जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसके अंदर थोड़ा इफेक्ट डाल रही है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, दो चीज़ें बता रहे हैं, राइट। तो आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी यहीं से पता चल जाएगी। तो हैप्पी लाइक पेंट्स पाकिस्तानी एक ब्रांड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी डोमेन अथॉरिटी 19 है और पेज अथॉरिटी 26 है। गिराज फ्लोरिंग LLC, इनकी डोमेन अथॉरिटी DA 44 और PA 40, 50, 45, 20, 22, 57, 40। आपको मोज बार के जरिए से आप इसके डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह से मोज बार को इंस्टॉल करोगे और इसको यूज़ कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको इसका मोज के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है मोज साइन अप। तो जैसे हमने जीमेल अकाउंट बनाना सीखा था, इसी तरह मोज के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो। तो मोज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा। लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे है। अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। अगर आप लॉगिन का ऑप्शन नहीं है आपके पास, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर लॉगिन करता हूँ, तो ये मुझे बोलेगा कि आपके पास साइन अप का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको आगे फर्दर नहीं देखूंगा। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड दूंगा, लॉगिन कर दूंगा, तो ये मुझे मेरे अकाउंट को ओपन कर देगा और मुझे लॉगिन कर देगा। एक दफ़ा मैं लॉगिन हो जाता हूँ तब ये ऊपर मोज़ बार ऐसे भी नहीं दिखेगी। मोज़ बार को ऐड करने के लिए आपको मोज़ बार मोज़ बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रोम एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशंस वाला पेज है वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको मोज़ बार पे क्लिक करना है, जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, और यहाँ से आप ऐड दिस जो भी प्लगइन है उस पर क्लिक करोगे तो ये इसका प्लगइन ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब एक दफ़ा ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे इस साइन पे क्लिक करोगे और इसको मोज़ बार को यहाँ से पिन कर दोगे। जब पिन हो जाएगा तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब जब भी मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे मोज़ बार नजर आना शुरू हो जाएगी। सो आपको मोज़ बार लाजमी चाहिए, आप इसके ऊपर अकाउंट बना लो।
और मोज़बार इंस्टॉल कर लो। क्रोम एक्सटेंशन है, ये सिंपल बहुत आसान है इसके ऊपर ऐड होना, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला। सो लिंक हंटिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको मोज़बार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो इसको सेव कर लो, और अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही होगा। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मज़ीद इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।